वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तोदारेम तमन्ना शह झीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शे तेरी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतम मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उनसुरहु व ताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर आदमी अपनी घड़ी देख ले, वो चाहे खुद के पैसे की खरीदी हुई हो या ससुराल में भीख में मिली हो, 15 मिनट आप लोग मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेला आप सबको संभाल ले जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने जलसे में पढ़े लिखे अनाउंसर का इंतखाब किया है। लगता है कि 2-4 वर्षों में पूरे बिहार की तारीख इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुनिया का हर कलमकार बिहार की तरफ देखेगा, बिहार की तरफ देखेगा। ये वो शायर है जिसने एक बेड़ा उठाया है कि आला हजरत के फतावे रज़विया को मंजूम तौर पर ये ज़माने में पेश करेंगे, और बहुत सारा काम ये कर चुके हैं। ये आसान काम नहीं होता है किसी किताब को शायरी में इस्तेमाल करना। उन्हीं लफ्ज़ों से, उन्हीं ताबीरों से, उन्हीं जुमलों से अपने शेर को मुकम्मल करना ये पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। दूसरों के कलाम पर अपने बच्चों की परवरिश करने वाला कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। 3:15 बज गए हैं। हाँ बिल्कुल, हजरत आप भी पहनाइए, बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं। फतावे रज़विया को मंजूम करना आसान नहीं है। कैब भोपाली जैसा शायर कुरान के तर्जमे का एक पारा करते करते मर गया, मंजूम न कर सका। ये फतावे रज़विया के मुकम्मल जिल्दों का मंजूम करने का तहैया किए हैं। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह इनके इल्म में, इनकी सोच में, इनकी फ़िक्र में इतनी वसअतें अता फरमाए कि हमारा बिहार इस काम को कर जाए। चलिए एक बार और जी लगा के दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम। हमारे पास स्टार्ट लेने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए एकदम सीधे डायरेक्ट स्टार्ट। तमीद का कोई टाइम नहीं है। आधा घंटा मुश्किल से है, जिसमें 15 मिनट तो आपको संभालने में लगेगा, 15 मिनट मुझको संभालने में लगेगा। ये कह रहा है दीवाना
दरूद पढ़ पढ़ कर। ये एकदम शुभ का वक्त है और ये वो वक्त है, सुहाना वक्त है जिसमें मेरे सरकार की आमद हुई थी, समझे। इसलिए इस वक्त गूंगा सिर्फ इबलीस था, कायनात की कोई शय नहीं थी, समझे। अगर आप गूंगा बनिएगा तो फिर बिरादरी का पता चल जाएगा, बोलते रहिए ताकि हकीकत का पता चल जाए, समझे। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और दो शेर और पढ़ रहा हूं, देखता हूं आप कहां तक मेरा साथ देते हैं। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और तकरीर याद करने के लिए मुझको 4 मिसरा पढ़ना पड़ेगा। बदायूं जिले में एक गांव है सहसवान, सहसवान में कस्बा है बांसा। जैसे ही एक आदमी ने खांसा, दूसरे आदमी ने कहा नारे तकबीर। मुझको तकरीर याद करने दीजिए, आप लोग साथ देंगे। उलमाए कराम की खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। देखें महबूब भाई, आप तो बहुत बड़े शायर हैं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। समझ में नहीं आएगा 3 मिसरा, इसलिए तैयारी कीजिए सुभान अल्लाह कहने के लिए। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। जी लगाओ, जी लगाओ, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, थोड़ी देर का वक्त है, इसे हम और आप सही काम में लगा लें। हम तो बहुत खुल्लम खुल्ला बोलने वाले आदमी हैं। 2 ही रास्ते तो भारत में है चलने के, एक का नाम बरेली, दूसरे का नाम देवबंदी। और अभी तक आदमी सोच रहा है कि किस रास्ते पर चले। क्या बकलोलपना है भाई। हा? बरेली का पहला हर्फ मौलाना बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन होता है। और अभी भी सोच रहे हो किस रास्ते पर जाएं हम, अभी भी सोच रहे हो किस राह पर जाएं। होश में आओ, बहुत पठान देख लिया, असली पठान देखो। कपड़ा उतारने वाले का नाम पठान नहीं है, बेशरम गाने का नाम पठान नहीं है। पठान उसको कहते हैं जो बदअकीदगी के चेहरे से नकाब उतार दे और बबांगे दोहल कहे तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और जोर से बोलिए आप लोग। पठान के चक्कर में पड़े हो।
अबे वो स्क्रीन पे नजर आता है और ये पठान आगोश रहमतुल्लिल आलमीन में नजर आता है, जिसका नाम इमाम अहमद रजा है। एक लफ्ज और बोल लेने दीजिए, जिसको जलन हो जाए। मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस मजार पे जो चादर चढ़ रही है वो इमाम अहमद रजा के फतवे की चादर चढ़ रही है। इसलिए जो मजार वाला इमाम अहमद रजा का मुखालिफ है वो मजार वाला नहीं है, वो बाजार वाला है, वो बाजार वाला है। खुशी हुई कि उर्स की तकरीब के जलसे में इतनी रात को इतने लोग हैं, इसका मतलब कि अल्लाह ताला ने रहमतों की रस्सी में आपको बांध रखा है। अब अक्लमंद है वो जो अपनी रोजी रोटी के लिए तरसे नहीं, बल्कि आज के साहबे उर्स को अपनी दुआओं में वसीला बना ले, खुदा से रोजी तलब कर ले, खुदा से रोजी तलब कर ले। इसलिए कि ये मजार देखो, नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा कहेगा। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हैं। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं, कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार होते हैं। वली का लफ्ज जबान पे आते ही मुझको बगदाद याद आता है। बगदाद शरीफ, अल्लाह का शुक्र है कि उस बगदाद का सदका मैं खा रहा हूं। हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब, जब मैं बगदाद शरीफ गया, मेरी पीठ पर हुजूर गुलजार मिल्लत खड़े थे, और जैसे ही रोजे में सरहाने की तरफ से घूमकर पैताने गया, पाए मुबारक की तरफ, तो पीछे से गुलजार मिल्लत सरकार मसौली शरीफ ने कहा, अरे लल्ला क्या देख रहा है, मरेगा मरेगा, झुक चाट ले जमीन को। है? उस भीड़ में मैं झुक गया, झुककर अपनी जबान से 7 मिनट तक उनके रोजे की चौखट को मैं चाटता रहा। उस जबान का सदका मैं आपको देने वाला हूं, बस चंद मिनट आप तवज्जो दें। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कहां तलाश करोगे सच्चा, किधर तलाश करोगे सच्चा? जो सच्चा होगा वो हयात में भी पर्दे वाला होगा, मौत के बाद भी पर्दे वाला होगा। और जो सच्चा नहीं होगा वो हयात में भी बेलिबास होगा, मरने के बाद भी बेलिबास होगा। अभी भी लोग वलियों को पहचान नहीं रहे। क्या करोगे फातिहा पढ़कर, क्या करोगे चादरें चढ़ाकर? क्या ये वली सुनते हैं? ये वली तुम्हारी बात सुनते हैं? तुम जो बोलते हो वहां पहुंचता है? इस टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह का सवाल बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। मैं राजधानी में दिल्ली से कलकत्ता आ रहा था, एसी फर्स्ट में था। मेरे सामने एक 20-22 बरस का बड़ा खूबसूरत नौजवान था। हजरत वो मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे करता था, ऐसे करके मुस्कुरा के बोल रहा था, मजा आ गया। हम बस 2 ही आदमी तो होते हैं। फिर हमको टेंशन होने लगा। उस पावरफुल एसी में भी पसीना आ गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हमने कहा, बेटा ये का ये टुक 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 टिक कर रहे हो? बोला, अरे छोड़िए ना हजरत, आप लोग मौलाना आदमी हैं, हम लोगों का मैटर में। कहा नहीं, बताओ ना क्या है, बताओ तब ना हम तुमको समझाएंगे या कौम को समझाएंगे। हम अंग्रेजी नहीं जानते, मगर तू जानता है, तू बता। बोला, एक मेरा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, जो 3 साल से मेरा मैसेज रिसीव नहीं कर रहा था। आज मैंने उसको मैसेज किया कि मेरा पैसा देगा कि नहीं। अचानक उसने रिप्लाई कर दिया है कि बस अकाउंट नंबर भेजो, मैं डाल रहा हूं। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोला, मैंने अकाउंट नंबर भेजा, उसने डाल दिया। हमने कहा, बे चलती ट्रेन में तुमने भेजा, तेरा मैसेज चला गया। चलती ट्रेन में उसने पैसा भेजा, तेरा पैसा आ गया। बोला, हाँ ये देखिए। मैंने कहा, उतर ट्रेन से और दुनिया के बदअकीदों को बता
कि जब एक पार्टनर का मैसेज एक पार्टनर तक जा सकता है तो उम्मती का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता, और आशिकों का फातिहा वलियों तक क्यों नहीं जा सकता है। वलियों तक क्यों नहीं जा सकता है। मगर क्या कीजिएगा, भीख मांगने की लत लग गई है हम लोगों को, खैरात मांगने की लत लग गई, इसलिए गुनाह बढ़ रहा है। शादी करोगे मांगोगे मोटरसाइकिल, पेट्रोल का पैसा नहीं है? कुछ कुछ घर में तो रखने की जगह नहीं। हजरत एक आदमी आया मेरे पास, शादी के 4 महीने के बाद, मेरे मोहल्ले का नौजवान, बोला हजरत रात भर नींद नहीं आती, ताबीज लिखी। हमने कहा आ ही नहीं सकती नींद आने की कोई ताबीज मेरे पास नहीं। बोला काहे इसे बोल रहे हैं आप? बोले तुमको बचपन से हम जान रहे हैं, नींद आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बोला क्यों? बोला पूरी जिंदगी तो तू सोया है बोरा बिछा के, अब तुमको ससुराल से खैरात में बॉक्स वाला पलंग मिल गया, नींद आएगी कहां से? नेचर से खिलवाड़ मत करो। पैसा है तो अपने पैसे से खरीदो, गरीब बेटियों के बाप को रोने पे मजबूर ना करो। निकाह को इतना सस्ता करो कि गुनाह महंगा हो जाए, फिर ज़िना का बाजार भी मिट जाएगा और हमारी लड़कियों की आबरू भी बच जाएगी। क्या मुसलमानों से ज्यादा खूबसूरत है दुनिया में कोई कि हमारी बेटियां गैरों के बेटों को लेके भाग रही है? शर्म से डूब मरो। उठाओ तारीख, हजरत मुल्क शाम है, 22 बरस का एक मुजाहिद है इस्लाम का, हजरत खालिद इब्ने वलीद कमांडर इन चीफ है। सरहद पर इस नौजवान को भेजा, ईसाइयों ने कमन डालकर इसे गिरफ्तार कर लिया। तबस्सुम का जवाब नहीं, निगाहों का जवाब नहीं, लबो रुखसार का जवाब नहीं। महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम, खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। हुस्न का मुरक्का था। बादशाह ने कहा इसको जो ईसाई बना देगा आधी सल्तनत भी लिख दूंगा, अपनी बेटी से शादी भी करा दूंगा। जब तक बेटी खुद आ गई, उधर मत देखो इधर देखो, उसके चक्कर में तो पूरा मुल्क तबाह हो गया। समझो, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को किसी ने चाय बेचते देखा है? बोलो, एक वीडियो दिखा दो, एक वीडियो दिखा दो कि चाय बेचा हो। मगर इतना मशहूर कर दिया लोगों ने कि बिन देखे सबको यकीन है कि उन्होंने चाय बेचा था। हैं? सबको यकीन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको यकीन है कि उन्होंने चाय बेचा था। क्या बेवकूफ़ी! जिस चीज को बेचते नहीं देखा उसका यकीन है, अब पूरा मुल्क बेच दिया, अभी तक यकीन नहीं। अभी तक यकीन नहीं। होश में आओ यार, कहां कहां जा रहे हो? मैं क्या कह रहा था, ज़हन से बात निकल गई। सुभान अल्लाह कहिए। जब तक बादशाह की लड़की आ गई, बोला अब्बा किसी को मत भिड़ाइए, ये लड़का मेरे हवाले कीजिए, चुटकी बजा के इसका ईमान खींच लूंगी। उसे क्या मालूम कि ये वो आईना है जो करबला के मैदान से निकलकर मैदान जंग में आने वाला है। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो। लड़की गई, कैद खाने में नौजवान है। एक तो हुस्न, उस पे लिबास पठान की तरह। ये तो समझोगे ना, उर्दू नहीं समझोगे, ये लफ्ज तो समझोगे। है? उतरा हुआ, जैसे ही लड़की ने घर में कदम रखा कैद खाने में, मुस्लिम नौजवान है, कंबल पे बैठा है, किबला रुख बैठे, अपने खुदा को याद कर रहा था। जब कुफ्र के सामान को हुस्न के तीरों से मुसल्ला देखा, फौरन खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर। पहली रकत में 29 पारा पड़ गया। इस पे सुभान अल्लाह नहीं कहेगा तो माइक लेके बीच में आ जाऊंगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। न कुरान पढ़ते हो, न बेटे बेटियों को पढ़ने देते हो, चुप बैठे हो। 29 पारा पहली रकत में। हुस्न का पांव कितनी देर तक अपना वजन बर्दाश्त करे? पांव लरस गए,
बाप ने कहा बेटी, बोला बहुत रंग गहरा चढ़ा है, पक्का रंग है, उतारना जरा सा मेहनत का काम है, एक रात की और मोहलत दीजिए। आज जिस्म पे लिबास ही नहीं। जैसे ही कदम रखा फिर खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर। समझ गई कि 29 पारे से पहले ही झुकने वाला नहीं। अक्ल ने काम किया, दिल ने रहनुमाई की, हिदायत का नूर चमका। महबूब साहब, मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। हिदायत का नूर जगमगाया। लड़की ने कैद खाने से कंबल समेटा, सर से पैर तक ओढ़ कर बैठ गई। कुछ एहसास जब नहीं हुआ नौजवान को, रुकू किया, सजदा किया, दूसरी रकत पूरी की, सलाम फेरा। हुस्न के किस परी ने आवाज दी, उस खुदा की कसम जिसका तू सजदा कर रहा था, एक लम्हे के लिए मेरी बात सुन ले। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। सर झुकाए झुकाए कह रहा है क्या? क्या? बोला ये बता, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तूने देखा है? बोला हाँ। बोला कहां? बोला अपने खुदा के जलवों को। जब सर झुकाता हूं तो मैं अपने रब की तजल्ली में खो जाता हूं। का बता, मैं उस रब की तजल्ली को कब देखूंगी? का पाक साफ होकर गुस्ल करके पूरा लिबास पहन कर आ, कलमा पढ़ ले, खुदा की तजल्ली नजर आई है। जिंदाबाद। पर्दे में छुप कर का मुझे कलमा पढ़ा ले, लेकिन न मेरे कलमे का किसी को पता चले, न तेरी तबलीग का पता चले। हम लोग साथ साथ अपने बाप की इजाजत लेकर सरहद पे घूमने चलेंगे, मौका देकर घोड़ा टपा देंगे, तेरी फौज में चले जाएंगे। हजरत अबू उबैदा इब्ने जराह हैं, हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, हजरत मालिक बिन अश्तर हैं, हजरत जर्रार बिन अजवर हैं। सुनो, तकरीर सुनो। सरहद पर खड़े होकर पहरा दे रहे हैं। दोनों नौजवानों ने घोड़े को टपाया। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने कलाई पकड़ी नौजवान की, कहा बेटा बड़ी मुद्दत से तेरा इंतजार कर रहा हूं। बोला क्या? बोला बार बार 2 रातों से सरकारे दो आलम मेरे ख्वाब में आकर कहते हैं, नौजवान जब भी आए उसे मदीना भेज देना। अरे बोलो यार, बोलो। उसे मदीना भेज देना। फौरन मदीना जब भेजा गया तो असर के वक्त पहुंचा है, तो खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आजम दरवाजे पर खड़े हैं मस्जिद नबवी के। कहा देर ना करेंगे, 4 दिनों से मेरे सरकार मुझे कह रहे हैं, ए उमर जब वो जोड़ा आ जाए तो मेरे हुक्म से निकाह पढ़ा देना। बता ये रिश्ता काम देगा या फेसबुक वाला रिश्ता काम देगा? अल्लाह फरमा रहा है कूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ये जी लगा के सुभान अल्लाह बोलिए ना। सच्चा समझो किसको कहते हैं। मैं 2 मिनट तकरीर कर रहा हूं उर्दू में, है? आपको अरबी में सुभान अल्लाह कहना होगा, समझे? अरबी में 2 मिनट उर्दू में बोले, बोलिए उर्दू में बोले। हजरत 2 मिनट उर्दू में तकरीर कर रहा हूं, आप लोग दुआ दीजिए। हकीकत पहचानो, हकीकत पहचानो, सिर्फ रंग देख के मत तड़पो, समझे? और मैं बहुत साफ साफ बोलने वाला हूं, मजार पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले यतीम बेटियों के सर पे दुपट्टा न हो तो उनके सरों पे दुपट्टा डाल देना। क्या बात है। अपने पीरों का पैर बाद में दबाना, पहले अपने बाप और माँ का पांव दबा लेना। अपने पीरों का हाथ बाद में चूमना, पहले अपनी माँ का तलवा चूम लेना, अपने बाप का तलवा चूम लेना। वाह 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 वाह। तब कुनु मा सादिकीन का फैजान मिलेगा। हकीकत पहचानो। मैंने जो टोपी पहनी है टोपी है, हजरत ने जो टोपी पहनी है टोपी है, इन्होंने जो टोपी पहनी है टोपी है, ये हजरत जो टोपी पहने है टोपी है, हमारे राजू भाई ने जो टोपी पहनी है, जावेद नाम है ना असली, महबूब आलम, इन्होंने जो टोपी पहनी है वो भी टोपी है। मगर महबूब साहब दोनों में कितना फर्क है? सब में टोपी है, मगर ये अफगानी टोपी, ये बरकाती टोपी, ये गोल टोपी, वो गरम टोपी, वो जो है वो चमकती हुई टोपी। टोपियों में फर्क है, हकीकत एक है, सब टोपी है मगर नाम अलग अलग है। इसे अफगानी कहते हैं, इसे जो है
कुछ भी कहते हो, चमकने वाली कहते हो, इसे बरकाती कहते हैं, इसे गोल कहते हैं, इसे इसे ऊनी टोपी कहते हैं, गर्म टोपी कहते हैं। अब हकीकत समझो, पानी 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 जब आसमान से गिरे उसे बारिश कहते हैं। वही पानी अगर जमा हुआ गिरे तो उसे ओला कहते हैं। वही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं। वही पानी अगर गिर के बह जाए तो उसे नहर और दरिया कहते हैं। वही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी अगर जग से निकले तो जग का पानी होता है, गिलास से निकले गिलास का पानी होता है, घड़े से निकले घड़े का पानी होता है, बाल्टी से निकले बाल्टी का पानी कहलाता है, फ्रिज से निकले फ्रिज का पानी होता है। वही पानी अगर आंख से निकले आंसू कहलाता है। वही पानी जिस्म से निकले पसीना कहलाता है। वही पानी फल से अगर निचोड़ो अर्क कहलाता है। वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा कहलाता है। मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला उर्से मुकद्दस फैजाने सरकारे सुरकाही। शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोग सुभान अल्लाह कहिए ना। 5-7 मिनट तो और है। अब तकरीर क्या करें हम, तकरीर का वक्त है नहीं, समझे। 5-7 मिनट किसी तरह हम पार करें, तकरीर का वक्त नहीं है। अब चलिए, जब तकरीर ही सुनने का मूड है तो मैं 5 मिनट तकरीर कर रहा हूँ। तकरीर करूँ 5 मिनट? महबूब भाई इजाज़त है तो कहिए या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। जो मर्द है वही उठाएगा, औरतों के लिए जायज़ नहीं है। जो मर्द है वो उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। दाएं बाएं देख लीजिएगा, कम से कम बिरादरी का पता चल जाएगा। एक बार और उठा लीजिए, कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी लाजवाब है, हमारा नबी बेमिसाल है। न कल जवाब था न आज जवाब है, न क़यामत तक होगा। मैं उलमाए कराम की तवज्जो चाहूँगा। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर हैं। परवरदिगार आलम ने इस कायनात आलम में कमोबेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात का हुक्म भी आता रहा। मैं आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए एक बार भी अब नहीं कहूंगा, हर हुक्म भी आता रहा। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, का फैल के बता तू कौन है। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, का बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, का चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशा को पैदा किया, का मेरे नबी के कदमों का जमाल बन के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, का लोगों को नरमी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थरों को पैदा किया, का सख्ती दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने गुलो गुलशन को पैदा किया, का हुस्न दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने समंदरों को पैदा किया, का मौज दे के बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। जिब्रील को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मीकाईल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इसराफील को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इजराइल को पैदा किया, का रूह निकाल के तू बता तू कौन है। अब 2 कदम आगे बढ़ो। आदम को पैदा किया, ए आदम ऐलान नबूवत करके बता तू कौन है। नूह को पैदा किया, तू बता तू कौन है। दानियाल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यूशा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। सुलेमान को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इदरीस को पैदा किया, तू बता तू कौन है। शुएब को पैदा किया, तू बता तू कौन है। सालेह को पैदा किया, तू बता तू कौन है। जके इब्राहिम को पैदा किया, तू बता तू कौन है। इस्माइल को पैदा किया, तू बता तू कौन है। जकरिया को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यहिया को पैदा किया, तू बता तू कौन है। यहिया को पैदा किया, तू बता तू कौन है। मूसा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। ईसा को पैदा किया, तू बता तू कौन है। अल्लामा महबूब गौहर साहब, अब तक तो यही होता आया। आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है और मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला उर्से मुकद्दस। सुभान अल्लाह कहिए। और जल्दी से एक बात और सुन लीजिए।
पीर टनाटन सुन्नी सही अकीदा तलाश कीजिए। खूबसूरत चेहरे पे मत जाइए, समझे? खूबसूरत चेहरे पे मत जाइए। पीर एकदम खड़खड़ टन टन तलाश कीजिए, जो आपके झोले पे नजर नहीं रखे, आपके बुरे अमाल पे नजर रखकर आपको साहबे अमाल बना दे। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। वरना जैसे मरीज से ज्यादा आजकल डॉक्टर हो गया है, वैसे ही मुरीद से ज्यादा पीर हो गया है। हजरत पहले पीर की आने की खबर होती थी, पूरा गांव चौक चौराहों पे जाके इस्तेकबाल करता था। अब खबर होती है तो पूरा गांव रिश्तेदारी में चला जाता है। ऐसे ऐसे पीर हो गए। एक पीर मैं भी दिखा रहा हूं, सुनिएगा तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। एक पीर है जिसका नाम है तेगली, एक पीर है जिसका नाम है सरकारे सुरकाही। नहीं कहिएगा सुभान अल्लाह। मुरीद को किराया न देना पड़े, इसलिए अपने पैसे से घोड़ा खरीद लिया। घोड़े पर बैठकर मुरीदों के यहां जा रहे हैं। पीर देखो और मजार वालों को पहचानो। मुरीद के गांव घोड़ा खूंटे में बांध दिया मुरीद ने, बैठाया कहां? बैल के बथान में, खटिया पर। नाश्ते में हल्दीराम की बर्फी नहीं, मूंग की रोटी और लाल मिर्चे की चटनी। सरकारे सुरकाही ने खुद खाया, पूरे गांव के मुरीदों में बांटा। आज ये सब देखने को नहीं मिलेगा। पीर छांट छांट के खाएगा, मुरीद खाए ना खाए। इसीलिए हम बोलते हैं कि पीर भी छांट छांट के लो, पीर भी छांट छांट के लो। एक पीर मैंने भी देखा, एक पीर मैंने भी देखा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, गांव रसूलपुर में, 2:12 में 5 लाख का मजमा था। सरकारे ताजुशरिया आ रहे हैं स्टेज पर। देखेंगे, मुझे देखेंगे तब समझेंगे आप। लोग पकड़ के ला रहे हैं, बीनाई कमजोर है। जैसे कुर्सी पे बैठाया, सरकारे ताजुशरिया का चेहरा ऐसे, जैसा ही चेहरा ऐसे हुआ, पूरे जलसेगाह की लाइट फेल हो गई। घुप अंधेरा। 10 सेकंड में सरकारे ताजुशरिया का चेहरा सीधा हुआ तो 5 लाख के मजमे में ऐसा उजाला फैला कि गैर मुस्लिम 2 अहले हदीस ने पुकार कर कहा, जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। है? मुसलमान हो गए। पीर घोड़ा खूंटे में, खुद खटिया पर, पूरे गांव को खिलाया। जिसके घर गए थे उसको कहा, हमको खिला दिया, घोड़वा को कुछ खिलाओ। वो अपने लड़का को क्यों नहीं मारा? आधे घंटे के बाद 2-4 मुरीद आया, बोला सरकार माफ कीजिएगा, आपका घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्यों? पीर देखो, पीर, घोड़ा बीमार हो गया। बोला क्या हुआ? बोला रोम रोम से पानी निकल रहा है, थर 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 कांप रहा है। बोला अभी आए तो ठीक था, अभी इतनी जल्दी बीमार कैसे हुआ? पैरों में जूता डाला, टहलते गए। जैसे ही घोड़े ने मालिक को देखा तो दोनों पैर उठाकर ही हिलाने लगा। सरकारे सुरकाही ने गर्दन पे हाथ फेरा तो हुमक हुमक के रोने लगा। तब सरकारे सुरकाही ने आंखें बंद की, 2 मिनट में खोला। का कौन है ये? मकई और जनेरा का पेड़ यहां कौन रखा है? तो जिसने अपने लड़के को भेजा था कहा मेरा बेटा। बोला बुलाओ उसको। जब बच्चा आया बोला बाबू कहां से लाए? बोला दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फलाने का खेत था, वहीं से उखाड़ कर ले आए। तो सरकारे सुरकाही ने सीना ठोक कर कहा था, सुनो मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूं और जिस जानवर पर बैठ जाता हूं वो भी हलाल खाता है। नारे तकबीर, ये जिंदगी है। नारे रिसालत, फैजान सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे सुरकाही, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी। मजार ठेला और मेला के लिए नहीं है,
मजार इबरत हासिल करने के लिए। कीना माल ने इनका दर्जा इतना बढ़ाया कि लबे रोड रोजा मुस्कुरा रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। सड़क के किनारे मेन चौराहे पे रोजा मुस्कुरा रहा है। आखिर ये कौन सी वजह थी? तो वजह दुनियादारी नहीं थी, वजह मजहब परस्ती थी। आज भी अगर हम और आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर लें, कब शऊर आएगा? कब शऊर आएगा? महबूब साहब, एक शेर बूढ़ा हो गया, जरूरत से ज्यादा बूढ़ा। दूसरे शेरों का लिया हुआ माल खाता था, मस्त रहता था। एक दिन नौजवान शेरों ने कहा, बुढ़वा बैठे बैठे खटिया तोड़ रहा है। जैसे आज का छोकरा लोग अपने बाप को बोलता है, अबे बाप के होटल में खा के तो तू जवान हुआ। जवान हुआ। हुस्न तलाश कर रहा है गांव गांव, गली गली, और जन्नत तेरे घर में पाई जा रही है। सुन लो आखिरी जुमला। नौजवान शेरों ने कहा, बुढ़वा का बाइकाट करो। हजरत, शेरों ने बाइकाट कर दिया। कई दिन भूखे रहेगा बूढ़ा? अगर मेरी बात समझ सकते हो तो समझो, कई दिन भूखा रहेगा? 2-4-5 दिन में हट गया, मरता क्या न करता निकल गया जंगल से। जैसे ही जंगल से निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। यही है जो मेरे बाप दादा को खाया है। शेर पर अब हमला ही करने वाले थे कि नौजवान शेरों का जत्था निकला। देखा मेरे बूढ़े शेर पर कुत्ते हमला करेंगे। सारे शेर टूट पड़े और कुत्तों को मारकर जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, तुमने तो मेरा बाइकाट कर दिया था, मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया था, फिर भी तूने मदद करके मेरी जान कैसे बचाई? तो नौजवान शेरों ने कहा, चचा, झगड़ा अपनी जगह पर सही, मगर जब बिरादरी का सवाल आ जाए तो झगड़ा नहीं देखा जाएगा, बिरादरी का वकार देखा जाएगा। अब कहां भाग रहे हो? किस दुनिया में जा रहे हो? फेसबुक पर आंखें लड़ाकर बाप को बदनाम कर रहे हो। मज़ारात तुम्हारे लिए टावर की हैसियत रखता है। अगर ये मज़ार ना हो तो तेरा नेटवर्क फेल हो जाए। मैंने बहुत पहले कहा था, ये मेरा मोबाइल है, ये हजरत का मोबाइल है, इमाम साहब का, ये गौहर साहब का मोबाइल है, इन लोगों का कीमती मोबाइल होगा, मेरा बस काम चलाऊं मोबाइल है। मगर जरा देखना, मेरे में BSNL है, इनमें एयरटेल है, इनमें जियो है, उनमें कोई और है, उनमें कोई और है। आखिर एक स्टेज पर इतने नेटवर्क काम कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा, साइंस तेरा बहुत कमाल है। कहते एक स्टेज पर इतना नेटवर्क। कहा, यह मेरी साइंस का कमाल है। तेरे इस्लाम ने क्या दिया है? तेरे मजहब ने क्या दिया है? जैसे ही मजहब को चैलेंज किया, मैंने तड़प कर उठा। नेटवर्क तू आज ला रहा है, अबे हम भी नेटवर्क वाले हैं। तब दुनिया साइंस ने कहा, भारत में हमारे 4 नेटवर्क है, ओरिजिनल नेटवर्क 4 है, BSNL है, एयरटेल है, रिलायंस है, ओडा है। ये 4 जो है ओरिजिनल है, बाकी जितने एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमने कहा 4 नेटवर्क तू आज लाया है, मगर बहुत पहले हमारे मजहब ने हमें 4 नेटवर्क दिया था। हमारे नेटवर्क का भी नाम है, कादरी नेटवर्क है, चिश्ती नेटवर्क है, सोहरवर्दी नेटवर्क है, नक्शबंदी नेटवर्क है। तो दुनियादार ने सीना ठोक कर कहा, मौलाना भी फंसा दूंगा। हमने हिम्मत है तो फंसा दे। अबे रजा के दरबार का सवाली हो, ताजु शरिया का गदा हो, फंसाने की हिम्मत है तो फंसा ले। कहा, मौलाना ये बता, हमारा नेटवर्क तो इसलिए काम करता है कि हम टावर के सर्किल में है। कहा, तेरा टावर कहां है? कहा, जगह जगह जो खड़ा है वो मेरा टावर है। अगर मैं टावर के सर्किल में रहूंगा, मेरा नेटवर्क काम करेगा। टावर के दायरे से निकलूंगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा। तब मैंने तड़प कर कहा, फर्क यही है, तेरा भी टावर है, मेरा भी टावर है। तेरा टावर खड़ा है, हमारा टावर पड़ा हुआ है। का क्या मतलब? कहा, जहां जहां मजार है वो मेरे नेटवर्क का टावर है। मजारों से लगे रहोगे, कादरी नेटवर्क चलता रहेगा, चिश्ती नेटवर्क चलता रहेगा, सोहरवर्दी नेटवर्क चलता रहेगा। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, जहां रहिए
नमाज पढ़िए। क्या पढ़िए? जोर से बोलिए। इतना धीरे काम नहीं चलेगा। क्या आप कीजिए? जोर से बोलिए। नमाज, नमाज पढ़िए। भात खाएं कभी? अरे बोलो ना, एकदम का ठंडा गए का। भात खाए हो कभी? घर वाली को, बहू, बेटी, बहन को, माँ को कभी भात पकाते देखे हो? बोलो। देखे, लेकिन कभी गौर नहीं किए। अगर भात को समझ लेते ना तो बेनमाजी नहीं रहते। बिरयानी की बात छोड़िए। हाँ, बिरयानी की बात छोड़िए। हाँ, बिरयानी की बात छोड़िए। एक आदमी ने सवाल कर दिया मुर्गे से। अबे हमारा तो अलग अलग नाम है, अल्लामा भी, मौलाना भी, मौलवी भी, मुफ्ती भी, पीर भी, पीर तरीकत भी, तुम तो सी मुर्गा हो। बोला चुप, तुम्हें लोग जिंदगी में ही मौलाना मुफ्ती कह रहे हैं, लेकिन हम तो मरने के बाद हमारा नाम लगता है। बोले कैसे? बोला जब कट गए तब चिकन तंदूर, चिकन टिक्का, चिकन बूटी, चिकन रेशमी कबाब। मरने के बाद मेरी अजमत बुलंद होती है। खाओ तो कभी उसको समझो भी। ये भात देख रहे? भात जल्दी से बोलना 2 मिनट में। अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा एक टाइम में? जल्दी बोल दो, कुछ बोलूंगा नहीं, जल्दी बोल दो। 1.5-2 किलो, 2.5 किलो। लगता है दावत में ज्यादा खाता है वो। 2 किलो, 2 किलो। जल्दी बता, 2 किलो में कै पीस चावल है? गिन पाओगे? इमाम साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, मुहद्दिस साहब, जज, मिनिस्टर, लीडर। अबे मैथमेटिक का टीचर भी नहीं गिन पाएगा कितना पीस चावल है। नहीं गिन पाओगे। मगर कसम खुदा की जरा अपनी माँ, बहनों, बेटियों को देखो, बगैर पढ़े लिखे कितनी बड़ी साइंटिस्ट है वो, कितनी होशियार है। 2 किलो चावल जिसको पढ़ा लिखा मर्द गिन न सका, गिन भी नहीं सकोगे। उस चावल को धोया हजरत, पानी जब खौल गया, जिसको बिहार में अधन बोलते हैं, खौल गया, चावल चढ़ा दिया। जब फुदबुदाने से फुदबुदाने लगा, ढकना हिलने लगा, 10-15 मिनट के बाद तब औरत उठी, चमचा लिया। चमचा बड़े काम की चीज है। जब हिलना हो तो चमचा जरूरी है। जब हिलना हो तो चमचा जरूरी है। इसीलिए मौलवी अकेले चलता है। नेता को कभी अकेले देखा है? नहीं देखा। चमचा जरूरी है। उठाया चमचा, तैयार रहिएगा। उठाया चमचा, हिलाया चावल, इमाम साहब हिलाया चावल, और 1 चम्मच भात निकाला, और उसके बाद चम्मच बाएं हाथ में पकड़ा, और 1 चम्मच भात में से 1 भात पकड़ के दबाया। जब दब गया तो बोलती है सब हो गया। बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंटिस्ट। जिस चावल को ये मर्द गिन न सका था, उन सारे चावलों में से 1 को पकड़ के इस औरत ने सबको ओके कर दिया। मैंने कहा कौम की बेटियों, किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुमने ये शऊर हासिल किया? तो कौम की बेटियों ने रो रो कर कहा मौलाना हमने कॉलेजों स्कूलों से नहीं लिया। ये खुदा की कुदरत है कि एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा। जरा सा तेजी में बोलो और बुलंद आवाज करके बोलो, एक ठीक हो गया होगा तो सब ठीक हो गया होगा।
मैंने कहा रे मुसलमानों, यही तो मेरे नबी कहते हैं, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो। इसलिए कि कयामत के दिन खुदा के हुक्म से सबसे पहले नमाज को चेक किया जाएगा। अगर नमाज में पास हो जाओगे तो रब फरमाएगा फरिश्तों मेरे मुस्तफा की उम्मत है, अगर एक में पास है तो सब में मेरे फजल से पास कर दे इसे। सब में मेरे फजल से पास कर दे इसे, हैं? समझे? बस जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, समझे? जहां भी रहो अपना रंग जमा के रहो, दाढ़ी छिला के मत रखो। हम बहुत साफ साफ बोलते हैं। हाँ? मुस्लिम औरतें बहुत मसला जानती हैं बगैर पढ़े लिखे। उनको मालूम है कि गैर मर्दों से पर्दा करना चाहिए। हाँ? मुस्लिम औरतों को मालूम है कि गैर मर्दों से पर्दा करना चाहिए। अभी भी आपको अपनी हैसियत नहीं समझ में आई। आप 1000 जाते हो बेगा दाढ़ी वाले, एक को औरत पर्दा करती है? मगर जैसे ही एक दाढ़ी वाला गया फट से पर्दा कर ले, समझ रही है मर्द आ रहा है। कब होश में आओगे? जहां रहो अपना रंग, अरे बोलो ना, जमा के रहो। हजरत मैं फ्लाइट से दिल्ली जा रहा था, बेंगलोर, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। बस पे बैठ के मुझको जहाज तक जाना था महबूब भाई। मैं जिस सीट पे बैठा मेरे अगल बगल कोई नहीं बैठा, दाढ़ी टोपी देख के। आप लोग होते तो बहुत उदास होते, लेकिन मुझ जैसा जिद्दी आदमी और मैं फैल के बैठ गया। हाँ, तीनों सीट पे बैठ गया अकेले एकदम। लोग खड़े हैं, अब बगल में 2 आदमी की सीट, एक सरदार जी बैठे, उस पर 4 आदमी बैठ गया। सरदार जी को चिपका दिया, सांस ले रहे बेचारे। फ्लाइट पे चढ़ते वक्त मैं आगे, मेरे पीछे सरदार जी। बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे कांधे पे हाथ रखकर कहा मौलाना एक मसला बताओ। कहा जल्दी पूछो। कहा तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तेरे बगल में कोई नहीं बैठा, हमको कचाड़ के रख दिया। हमने कहा सरदार जी माफ करना, तुम में हम में फर्क है। बोला क्या? बोला तुम लपेट के रखते हो, हम खोल के रखते हैं। जहां रहो अपना रंग, बोलो जोर से, जहां रहो अपना रंग जमा के। महबूब भाई 2009 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा पांव टूट गया, अभी भी ऑपरेशन का निशान। साल भर कहीं जलसा में नहीं गया। कलकत्ते वालों को पता चला कि मौलवी को पकड़ो, एम्बुलेंस में उठा के ले आओ, इससे तकरीर सुनेंगे। समझे? ले गया सिर्फ एम्बुलेंस से। एक जगह पहुंचे रामनगर लाइन, देखा 10-12 ड्राम है एक लाइन से, 10 मुहर्रम को लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो लाल कपड़ा देख के ही हम समझ गए कि कोनो नेता आने वाला है, इसलिए उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसका झंडा लाल था। और नेतागिरी से हमको उतनी ही एलर्जी है जितना जालिम लोशन को खुजली से। समझे? हम बहुत दूरदार रहते हैं, वक्त आता है बस वोट दे देते हैं, इसे याद नहीं। हम आगे बढ़ गए, मगर पान खाए थे, थूकने के लिए झुके, देखा जितने मुसलमान हैं सब टोपी पहने हुए हैं। मैंने ड्राइवर को कहा ड्राइवर गाड़ी बैक करो। बोला क्यों? बोला मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब नेता आने वाला नहीं। बोला क्या मतलब? बोले मुसलमान आता है तो नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी पहन के नहीं रहता, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। गाड़ी बैक कर। गाड़ी बैक किया। मैंने कहा रे बेटा डराम में कहा, तो हमको नापने लगा। बोला कहाँ मौलाना है आप, कहाँ तकरीर कीजिएगा, डराम का पता नहीं आपको? हमने कहा बे डराम से मेरे इल्म का क्या, तो कौन सा ताल्लुक है, इससे मेरी क्या रिश्तेदारी है? बोला नहीं डराम पता नहीं तो क्या बोलिएगा। हमने कहा बे बकवास मत कर, 13 बरस अशरफिया में पढ़ा हूँ, किसी किताब में कसम खुदा की बाबुल डराम नहीं आया। हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं, हम तुमको समझाएं तो क्या समझाएं। कपड़ा हटा, बता क्या है? बोला दूध का शरबत। हमने कहा भी इतना? बोला हाँ हाँ। हमने कहा यकीन नहीं है। कपड़ा खोल देखा, कपड़ा जब हटाया डराम से मैं चौंक गया, सब सादा सादा, रूह अफ़ज़ा का रंग। हमने कहा भी इतना? बोला हाँ। बोला कौन बनाया? बोला हम लोग। बोला हमको यकीन नहीं आ रहा है। बोला क्यों? मैं जुमा में हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देते हो, ये 12 ड्राम दूध का शरबत? कहा इसीलिए ना मौलाना हमको शक हो रहा है कि तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं। हमने कहा क्या मतलब भाई? बोला सुनो, यजीदियों के नाम पे नहीं बना है, शहीदों के नाम पे बना है। रंग हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के बोल दो जरा, या हुसैन। लहरा के बोलो या हुसैन। एक बार और बोलो या हुसैन। शहीदों के नाम पे बना। हमने कभी भी नहीं समझे। बोला यजीदी 22,000 थे, हुसैनी 72 थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, 72 हर जगह नजर आते हैं। कचौचा देखो 72 है, कलियर देखो 72 है, दिल्ली देखो 72 है, अजमेर देखो 72 वाला, बगदाद देखो 72 वाला। बोल दो बोल दो बोल दो, बस जा रहा हूं। हमने कहा फिर, बोला जैसे 22,000 पर 72 का रंग चढ़ गया। हमने कहा आगे बोल। बोला आगे क्या बोले, समझ जाओ। हमने कहा नहीं समझ में आ रहा है। एक बात बता, पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। बोला दूध कितना? बोला 1.5 किलो। हमने कहा बोल तू पागल है कि हम पागल है? बोला इतनी बात समझने के बाद भी तुम्हें को समझ में नहीं? बोला नहीं। बोला जिस तरह 22,000 पे 72 का रंग चढ़ गया, उसी तरह 70 पर 1.5 किलो का रंग चढ़ गया। इसलिए दूध का शरबत कहा जा रहा है। नमाजें पढ़कर अपना रंग जमाओ। अगर रंग जमा लोगे तो किसी और का झंडा नहीं होगा, गरीब नवाज की सल्तनत का झंडा होगा, ख्वाजा खाजगा की अजमतों का झंडा होगा, और मदरसों मस्जिदों पर मसलके आला हजरत का परचम लहराएगा। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत शादी ब्याह में डिमांड कर लिए, अब चलो एक काम करो, अब नमाज पढ़ो। अब नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से बड़ा फायदा है, समझे? बहुत फायदा। ये लॉकडाउन जब नया, कोरोना जब नया नया था, है? नाम सुन के डर लगता था कि नहीं? है? अब नाम सुनने के बाद भी डर नहीं लगता। हम लोग उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइट में अभी भी वही रिकॉर्डिंग बज रही है। दूरी बना के रखिए, मुंह नाक झांक के रखिए। और खुद से नहीं झांके हुआ है सब। कैसेट नहीं बदली अभी तक, पुरानी कैसेट है लॉकडाउन वाली। जब एकदम शबाब पे लॉकडाउन था, मस्जिदें बंद, मदरसे बंद हो गए। मेरी मस्जिद में 5 वक्त नमाजी 500-600 है। 5 वक्त नमाजी 500-600 है। 5 आदमी से हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा एक मौजिन है जो बाहर से आता था। मगरिब के वक्त में हमारे यहाँ दस्तूर है, रिवाज है कि मस्जिद के बाहर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने बच्चों को या पानी वगैरह को लेकर, मरीज को लेकर खड़े रहते, नमाजी पूछते। लॉकडाउन है, नमाजी तो है नहीं। एक मारवाड़ी औरत पानी एक गिलास लेकर खड़ी है। आई हमारा मौजिन गया, मास्क नहीं लगाया था। जैसे ही औरत ने बोतल बढ़ाया, आई फूकने गया तो पीछे से कॉलर पकड़ के हम खींच ले। एकदम कोरोना हाई लेवल पे था। मत दम करना। बोला क्यों? बोला मास्क नहीं है। दम कर दिया, पीने वाले को कुछ हो गया तो मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस मारवाड़ी औरत ने मौलाना हमको जवाब दिया था, डांट कर कहा बाबा चुप रहिए, वो और कोई घर होगा जिससे निकलने वाला कोरोना बांटता होगा, ये अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला बीमारी नहीं बांटता, शिफा बांटता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैफुल्लाह आलिमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आखिरी जुमला के पीर बहुत देखभाल के तलाश करो, खंगाल के, समझे? रसीद पर अकाउंट नंबर छपवा कर मुरीदों में बांटने वालों से बचो, समझे? पीरी मुरीदी कारोबार का नाम नहीं है, पीरी मुरीदी दीन की तबलीग का नाम है। अगर 2 मिनट इजाजत दो तो मैं एक वाकया सुना दूं और अपने ही घर की बात सुना दूं, हैं? सरकार सुरगाही की बात सुना दूं, हैं? मुझको जवान मत समझिएगा आप लोग, मैं बहुत बूढ़ा आदमी हूं, मेरी उम्र का कोई नहीं है यहाँ। आप भी पता नहीं है कि नहीं है,
हाँ कौन? हाँ वो होंगे, हाँ वो होंगे, यकीन है। 1957 में मेरा नाम रखा गया, 1962 में मैं पैदा हुआ। हंसिए मत। नाम क्यों रखा गया? 1957 में असर की नमाज पढ़ने मेरे वालिद गए। सरकारे सुरकाई को देखकर कहा, हुजूर शादी को एक अरसा गुजर गया, कोई औलाद नहीं। तो उन्होंने कागज पे नाम लिखा मोहम्मद सैफुल्लाह अलीमी। कहा तेरे घर में सबसे पहले बेटा होगा, यही नाम रखना है। ये वली की नजर थी। कहिए सुभान अल्लाह। अब पीर कैसा तलाश करो। गाड़ी का मॉडल बैलगाड़ी, ड्राइवर का नाम अब्दुल सुभान, खलासी का नाम दरासत हुसैन और मोहम्मद इसहाक, समझे। पैसेंजर का नाम तेग अली सरकार। माल क्या है? 2 बोरा बताशा। अब्दुल सुभान बैल को रोड पे गाड़ी में जोत के हका दो। बोला सरकार कहां रोकेंगे? एक एक लफ्ज पर ध्यान दो मुसलमानों। मेरा सरकारे सुरकाही हर अमल में नबी की सुन्नत तलाश करता था। उनकी नजरों में था कि हिजरत के वक्त नबी जब कुस्वा ऊँटनी पर बैठकर मदीना में आए तो लोगों का यही सवाल था। तो इन्होंने कहा कि मेरी सवारी खुदा के हुक्म से मामूर है, जहां बैठेगी वही मेरा मस्कन होगा। कहा भैया बैल हका दे, जहां रुकना होगा खुद रुक जाएगा। चलते चलते मैं एकदम गांव देहात में आके बोल रहा हूं। एक परती एक मैदान में 2-4 दर्जन लड़के गुली डंडा खेल रहे थे, कबड्डी खेल रहे थे। बैलगाड़ी रुक गई। जब दाढ़ी टोपी वालों को गांव के बच्चों ने देखा, सब घेर लिया, दादा दादा दादा। सरकारे सुरकाही उतर के घास पर बैठ गए, नंगी जमीन पर सब बच्चे बैठ गए। बताशा नजर आ रहा था बोरा में से। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले की बात कर रहा हूं। आज तो जिलेबी देख के आदमी भागता है कुरान खानी में। जिलेबी पर कैसे कुरान खानी करे? यह आपकी मालूमात में कमी है। गूगल पे सर्च कीजिए कि दुनिया की नंबर 1 मिठाई कौन है, जिलेबी का नाम आएगा। नस नस में रस है। सब में ऊपर ऊपर है, लेकिन जिलेबी में नस नस, घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के है। इसलिए नंबर 1 मिठाई है जिलेबी, समझे। सवाल सुनिए। बाबू कहा दादा? बोला पहला कलमा याद है? तो बच्चा लोग पहले कहते दादा ये क्या होता है? सरकारे सुरकाही घंटा 2 घंटा बैठकर उन बच्चों को पहला कलमा सिखाते थे। आप भी जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 2 घंटा सिखाकर एक एक बताशा दे के चले गए। पीर बता रहा हूं, बताशा दे के एक एक चले गए। और क्या कहा? बाबू जब पलटेंगे ना, अपने से सुना दोगे तो दूधू बताशा देंगे, कह के चले गए। उधर से जब पलटे हैं तो अब 1-2 बच्चा नहीं है, पूरा मैदान बच्चों से भरा। हर बच्चा उछल के कहता दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए, दादा हमसे सुनिए। पीर इसका नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर इसका नाम है। ये नहीं कि ऐसा फैशन परस्त हो, मेकअप करने वाला हो जो तेरे घर का भी माशरा बिगाड़ दे और तेरे समाज का भी माशरा बिगाड़ दे। वो पीर नहीं हो सकता। पीर के लिए 4 शर्त है। ईमान कामिल, सही अकीदा, मुसलमान, सिलसिला मुनक़ते न हुआ हो, और इतना पढ़ा लिखा हो कि किताब देखकर भी शरीयत के मसाइल को समझ ले, समझा ले, समझे। और आमिल हो, फासिके मौलिन ना हो। ये 4 शराइत। दाढ़ी कटवा को पीर बना लेते हो, ताबीज बेचने वाले को पीर बना लेते हो। आजकल तो चादर बेचने का कारोबार उरूज पर है। मजार से उतारा वही खानकाह में, वही फिर मजार पर। इलायची दाना भी वही पुराना है, इलायची दाना भी पुराना। यानी दुकानदारों का भी पेट मार गया पीर लोग। मुरीद का तो मारा ही, दुकानदारों का भी मार लिया। ऐसे लोगों से होशियार रहो। दीन पर अमल करो, दीन का झंडा बुलंद करो।
दीन का झंडा बुलंद करो। बस आखिरी लफ्ज ये है, आखिरी लफ्ज ये है कि अगर कुछ करना है, जमाने को देना है, रोशन करना है, तो मोमबत्ती की तरफ पिघलना होगा। जब तक पिघलोगे नहीं उस वक्त तक दूसरे तुम्हारे दर पे झुकेंगे नहीं। अगर किसी को अपने दर पे झुकने का हुक्म देना है तो पहले पिघलने का सलीका सीखो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओगे तो गौस के गुलाम हो जाओगे। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। साहब मज़ार के फैज़ानो बरकत कम है, ये कम है कि इतने लोग इतनी रात में, अब तो रात कहते हुए हमको डर लग रहा है, इसको शुभ कहिए, इसको शुभ कहिए। 4 बज गया, इतनी देर तक आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आमीन, आमीन कहिए। आपकी जायज़ रोजी रोटी में बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन आपके वालिदैन और आपके अहलो अयाल के ईमान की सलामती अता आमीन फरमाए, सुम्मा आमीन। हम सबको बेहतरीन अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये बताइए, नमाज पढ़िएगा ना? इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। नमाज पढ़िएगा ना? पढ़िए। लोग आजकल नया नया नमाजी लोग इमाम साहब से मुतालबा करता है कि मस्जिद में जूता चप्पल चोरी हो जा रहा है, सीसी कैमरा लगाइए। हाँ, सीसी कैमरा लगाइए। हमारे यहाँ भी एक हादसा हो गया, एक बिगड़े हुए आदमी का जूता चोरी हो गया। चिल्ला के बोलता है इमाम साहब। हमने कहा बे आवाज धीरे रख, तुमसे कम बोलने वाले हम नहीं हैं। वो पिनका हुआ आदमी था। महबूब भाई बोलता है नमाजी चोर हो गया। मतलब मारेंगे एक तमाचा 3200 भीतर चला जाएगा। कसम खुदा की कभी नमाजी चोर नहीं हो सकता। मैंने भी डांट के कहा, उसने भी डांट के कहा चोर नहीं हो सकता तो मेरा जूता कौन चुराया है? तो हमने कहा लफ्ज बदल दो, नमाजी चोर नहीं हो सकता, ये मेरा दावा है। ये कहो कि कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था। कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था, ये कह दो। नमाजी चोर हो जाएगा ये नहीं। सीसी कैमरा लगाइए। सीसी कैमरा लगा के क्या करोगे? अगर पावर फेल हो जाए तो, रिमोट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो तस्वीर आएगी। अब पैदा होते ही जो तुम्हारे ऊपर सीसी कैमरा लगा है उसका डर नहीं है? तुम्हारे ऊपर जो सीसी कैमरा लगा हुआ है दोनों कांधे पर, एक नेकी लिखने वाला, एक गुनाह लिखने वाला, इस सीसी कैमरा तुमको याद नहीं आ रहा है? सांप खींचा जा रहा है, सांप कैच हो रहा है। उस सीसी कैमरे से मत डरो, इस सीसी कैमरे से डरो जो रब ने मुसल्लत किया है हम पर कंट्रोल करने के लिए। इसलिए बात खत्म करते हुए आपसे गुजारिश है, बहुत गुल छड़े उड़ा लिए, जरा नमाज पढ़ के देखो, नमाज पढ़ के देखो। सेहरा बांध के मस्जिद में जाते हो सजदा करने, सजदा ही नहीं होता है। एक तो जिंदगी में पहली बार गए भी मस्जिद, सेहरा बांध के, तो सजदा ही नहीं हुआ है? वो भी पता नहीं वजू है कि नहीं है, नहाया भी तो सही ढंग से नहाया कि नहीं नहाया, इसकी भी कोई जमानत नहीं। इसलिए बेहतर है कि मस्जिद के इमाम से पहले, नहाने से पहले पूछ लो कि कैसे नहाएंगे। पानी पटाने का नाम नहाना नहीं है, समझे? अगर लड़की है, नाक में नथिया, नाक में क्या बोलते हैं उसको, खुटला है, तो नापाक है, तो नहाने ते वक्त नथिया पकड़ के खोलना नहीं है, और वो खुटिला एक तरफ से पानी भी पटे, एक तरफ से उसको हिलाए भी कि उसके नाक के उस छेद में भी पानी जाना फर्ज है। अंगूठी पहने हो, पैर में छल्ला पहने हो, पहले उसको घुमाओ, पहले पानी पहुंचाओगे या 2 बाल्टी पटा लिया, ठीक है। आई ठंडा में पानी सेक के चलाता है आदमी, बोलता हम नहा लिए। पानी को हाथ दिखा के चलाता आदमी। हाँ, साउथ अब क्या कहते हैं, वहां से नाइजीरियन सब थे मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में। हाँ, नाइजीरियन सब, एक गिलास पानी में ना 4 आदमी वजू कर लिया, डिस्पोजल गिलास के पानी में 4 आदमी वजू कर लिया। आप लोग देखे होंगे। हाँ, एक तो गिलास पकड़े हुआ, दूसरा उंगली ढुकाया, 4 आदमी वजू की। वजू है, तमाशा है, ये सब तमाशा है। वजू किसको कहते हैं सुनो,
हजरत इमाम मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि उनके गांव के एक आदमी जन्नत में घूम रहा है। अरे तो इसको पहचानते ही, तो मरा नहीं, अभी जिंदा है, ये जन्नत में कैसे गया? 2 मिनट बैठ। आंख खुल गई, सुबह की नमाज पढ़ के उस आदमी को खोज रहे हैं, पकड़ा है तो इससे पूछे कि जन्नत में गया क्या? इसलिए कि तो बहुत बढ़िया नहीं है ये, है? पकड़ लिया इमाम मोहम्मद ने। कभी रात ऐसा ऐसा हम सपना देखे हैं, कौन कौन इबादत किया है, तू बता, नेकी क्या किया? बोला कोई नेकी नहीं की है, अल्लाह ने बख्श दिया, अल्लाह ने जन्नत दे दिया होगा। बोला नहीं, दिमाग पे जोर दे के बता कौन सी नेकी किया? बोला बस एक नेकी समझ में आती है। बोला क्या? बोला हम दरियाए नहर जुबैदा पर जो है, दरियाए दजला पर हम वजू करने बैठे थे, तो इतना तो हजरत मसला जानते हैं कि गुनहगार